उपनिषद यज्जाग्रतो दूरमुदयति देवं तदुसूक्तस्य तथैवेति दूरंगमं दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु येन कर्माण्यपतो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः यत्पूर्वं यक्ष्मन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु यत् प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्नरिते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतममृतेन सर्वं येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु यस्मिन् ऋचः सामयजूषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्ना भाविवाराः यस्मिंश्चित्तं सर्वमूतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सुषारथिर्ष्वानिवयन् मनुष्यान्नेनीयते यभिषु विवार्जिन इव हृतप्रतिष्ठं यद्जिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जय। धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब आगे चलते हैं। जयंती दीदी आ चुके हैं। दीदी हमें आज 5 नंबर श्लोक से लेते हैं इसको। इसको क्या हुआ, ये रहा। चलिए दीदी, द्वितीय अध्याय पंचम 5 पर है जी। अच्छा, 5वां श्लोक कल हो गया था शायद ना। 5 हो गया तो 6 से ले लेते हैं। 6 से। ओम श्री परमात्मने नमः। जय गुरुदेव। सात श्लोक तक हो गया था। कोई बात नहीं, कोई बात 7 श्लोक तक हो चुका था। कोई बात नहीं अच्छा दीदी, जी। 2 को पीछे से लेके चलते हैं। हाँ, थोड़ा एक कदम पीछे होके चलते हैं। ठीक ठीक। जय गुरु। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वन्द्यते। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। और देखते हैं 6 नंबर है ना। अग्निर यत्र अभिमथ्यते वायु यत्र अधिरुह्यते सोमो यत्र अतिरिच्यते तत्र संजायते मनः। यत्र यानी जहां, ये आप जानते हैं, ये जिस स्थिति में अग्नि यानी परमात्मा रूप अग्नि को, मतलब परमात्मा रूप अग्नि को प्राप्त करने के उद्देश्य से अभिमथ्यते मंथन किया जाता है ओंकार के जप और ध्यान के द्वारा, या गायत्री मंत्र के जप के द्वारा, या सविता के ध्यान के द्वारा जप और मंथन किया जाता है। और जहां वायु अधिरुध्यते, प्राण वायु का भली पूर्वक विधि पूर्वक निरोध किया जाता है। इसके बारे में बहुत कुछ आप सभी जानते हैं प्राणायाम के इसके बारे में। और जहां सोम यत्र अतिरिच्यते, जहां आनंद रूप सोम रस
अधिकता से प्रकट होता है, तत्र वहां उस स्थिति में मनः संजायते, मन सर्वथा विशुद्ध शुद्ध हो जाता है। आगे देखते हैं 7वां। सवित्रा प्रसवेन जुषेत ब्रह्म पूर्व्यम यत्र योनिम कृणवसे नहिते पूर्वमक्षिपत्। सवित्रा, आप सभी सावित्री के विषय में जान रहे हैं। सवित्रा यानी सविता के द्वारा, यानी संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाले परमात्मा के द्वारा, प्रसवेन उनके द्वारा प्राप्त हुई प्रेरणा से, उनके प्रसविता के गुण के कारण, पूर्व्यम, पूर्व्यम यहाँ दो शब्द आया, एक पूर्व्यम है, एक पूर्वम है। पूर्व्यम यानी सबके आदि कारण परब्रह्म, और ब्रह्म जुषेत उस परब्रह्म की सेवा आराधना करनी चाहिए। सबके आदि कारण उस परब्रह्म की ब्रह्म जुषेत उनकी आराधना सेवा करनी चाहिए। तत्र योनिम कृणवसे और उस परमात्मा में ही, योनि यानी आश्रय प्राप्त करो। साधक को ये कहा जा रहा है उस परमात्मा में ही आश्रय प्राप्त करो, और दुनिया की किसी भी चीज में वो आश्रय ढूंढने की कोशिश मत करो। क्यों? क्योंकि ते यानी तुम्हारे, पूर्वम न अक्षिपत, जो पूर्व में, यहाँ पर पूर्व का अर्थ है जो पूर्व में संचित कर्म है तुम्हारे, वो न अक्षिपत यानी विघ्न कारक नहीं होंगे। देखिए अक्षिपत, अगर आप ऐसे लौकिक संस्कृत में जब पढ़ते हैं तो अक्षिपत यानी फेंका, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ है कि वो तुम्हारे विघ्न कारक नहीं होंगे, बंधन कारक नहीं होंगे। आगे देखते हैं कैसे ध्यान करना चाहिए, इसके विषय में बता रहे हैं। त्रिरुन्नतम स्थाप्य समम शरीरम हे इंद्रियाणि मनसा सन्निवेश्य ब्रह्मोडुपेन पतरेत विद्वान श्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि। क्या बता रहे हैं कि बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए, विद्वान यानी बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए, त्रिरुन्नतम, तीन चीजें उन्नत करके। क्या क्या? सिर, गला और छाती। सिर, गला और छाती जो योग के क्लास में सभी लोग बताते हैं, सिर, गला और छाती तीनों अंगों को ऊंचा उठाए हुए, शरीर को समम यानी सीधा और स्थाप यानी स्थिर करके, इंद्रियाणी समस्त इंद्रियों को मनसा मन के द्वारा, तृतीय विभक्ति एक वचन है मनस में, मन के द्वारा हृदय में सन्निवेश्य रोककर, निरुद्ध करके, उनको रोककर, ब्रह्मोडुपेना, ब्रह्म उडुपेना ओंकार रूपी नौका के द्वारा, ओंकार भगवान के सविता रूपी गायत्री मंत्र रूपी नौका के द्वारा, सर्वाणी भयावहानि स्रोतांसि प्रतरेता, सभी भयंकर स्रोतों को, प्रवाहों को पार कर जाए, पार कर जाएगा। कैसे? बस उन्हीं के ध्यान के द्वारा। और उनका ध्यान कैसे करना वो बताए कि योग और प्राणायाम के द्वारा और मन में उनकी स्थापना करते हुए, जो हम लोगों को ईश्वर की कृपा से गुरुदेव का साथ मिला, गुरुदेव इसी चीज को बार बार बताते हैं। भाव यह है कि नाना योनियों में ले जाने वाली ये सारी वासनाएं हैं, और ये सब जन्म मृत्यु को, जो ये प्रवाह बोला गया है वो जन्म मृत्यु को भय देने वाले प्रवाह हैं। इन सब का त्याग करके सदा के लिए अमर पद को प्राप्त कर लेना चाहिए। आज ऐसा लग रहा है कि हर्षा दीदी की तबीयत खराब है या उन्हें नींद आ रही है, तो कोई बात नहीं दीदी, लेटे लेटे भी आप शांति से अच्छे से सुन सकते हैं। दीदी तो दिख नहीं रहे। हाँ, हर्षा, हाँ दीदी दिख रहे हैं। हाँ। दीदी आप लेट के आराम से सुनिए, कोई जरूरत नहीं है, बैठिए नहीं, लेट जाइए। ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। हाँ थैंक यू दीदी। लेट जाइए। हाँ, अच्छा, 9 नंबर में आते हैं। प्राणान प्रपीड्येह संयुक्त चेष्टा क्षीणे प्राणे नासिकयोच्छ्वसित दुष्टाशयुक्तम इव वाहमेनम विद्वान मनोधारयता प्रमत्तः। कह रहे प्राणान प्रपीड्येह, और देखिए नीचे चौथी लाइन में है विद्वान, विद्वान शब्द जो है वो चौथी लाइन में है, यानी बुद्धिमान साधक। विद्वान किसको कह रहे हैं? बुद्धिमान साधक को क्या चाहिए? आप ऊपर में देखिएगा फर्स्ट लाइन में प्रपीड्य इह माने यहाँ इस श्लोक में, इस साधना में, इस जो योग साधना बताई जा रही है, इस जगह पर रह के जो योग साधना पीछे बताई गई कि ऐसे ऐसे करके साधना करें, इस योग साधना में संयुक्त चेष्टा,
यानी आहार विहार, योगासन, ध्यान, प्राणायाम, सारी संयुक्त चेष्टाओं को यथा योग्य करते हुए उसको कहेंगे संयुक्त चेष्टा। करते हुए प्राणान प्रपीड्य, प्राणों को प्रपीड में प्राणों को अंदर पूरी तरह से वश में करके, उनको भली प्रकार उनका उपयोग करके, यानी विधिवत प्राणायाम करके, और ये प्राणे क्षीणे, प्राण के सूक्ष्म हो जाने, क्षीण का अर्थ यहाँ बर्बाद होना नहीं, प्राणे क्षीणे, प्राण के सूक्ष्म हो जाने पर नासिकया, नासिका के द्वारा उच्छ्वसित उनको बाहर निकाल दे, यानी बहुत देर तक भी नहीं रोक के रखे, उनको निकाल दे, बहुत परेशानी नहीं हो। जो बार बार बाबूजी कहते हैं ना, अच्छा लगने तक, वही वही बात है, उनको बाहर निकाल दे। दुष्टाश्व युक्तम, और दुष्ट अश्वों से युक्त घोड़ों को जैसे सारथी अपने लगाम से बढ़िया से लेकर के चलता और मंजिल तक पहुंचता है, तो वही कह रहे हैं कि दुष्ट अश्वयुक्तम वाहनम इवा, वाहम, वाहम यानी वाहनम, रथ को जिस प्रकार सारथी दुष्ट घोड़े हैं, मतलब वश में नहीं है, तो हमारी इंद्रियां क्या है, वो वश में नहीं है। वो गीता में भी वो है ना, नहीं शायद कठोपनिषद में हम लोगों ने पढ़ा था, शरीरम रथिनम विद्धि, कुछ इस तरह से था, आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च, था याद नहीं, श्लोक याद नहीं, ठीक है। तो घोड़ों से युक्त इस रथ को अपने इंद्र रूपी लगाम को सारथी बन करके, और उसको एकदम बढ़िया से लेकर के एकदम मंजिल की ओर लेकर के चलो। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर उदाहरण है। और एक उदाहरण और बहुत सुंदर लगा था कि जैसे लकड़ी में अग्नि है, वो उदाहरण बहुत सुंदर लगा था। लकड़ी में अग्नि है, वो जब चिंगारी लगाई जाती है तो पता चलता है। लकड़ी को कितना भी पानी में भिगो दो, कितना भी पानी, वो खत्म नहीं होती अग्नि, फिर वो सूख जाएगी, फिर उसको जलाओ फिर जल जाएगी। उसी प्रकार ईश्वर सब में, कोई व्यक्ति कितना भी गंदा, कितना भी खराब, कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन एक समय अगर आएगा और उसको अगर सही चिंगारी मिल गई तो उसका वो जाग जाता है। ये बहुत लोगों का जगह है ना। तो वही यहाँ बता रहे हैं कि दुष्ट गुणों से युक्त रथ को जिस प्रकार सारथी सावधान पूर्वक लेकर के चलता है, एनम, इस मन को, वाहम प्लस एनम है ना, एनम यानी इस मन को, इस शरीर को, इस आत्मा को, जो जीवात्मा है, इसको अप्रमत्तः धारयेत, अप्रमत्तः दो वर्ड है इसमें, अप्रमत्तः यानी सावधान होकर, धारयेत वश में किए रहे, साधक उसको वश में सावधान होकर किए रहे। वो बार बार बाबूजी का भी सुनते हैं ना कि अच्छे विचारों की सेना को अपने अंदर में रखो, अगर बुरे विचार आ रहे हैं तो अच्छे विचारों की सेना से उसको भगाओ। तो इतने सावधान रहो हर पल अपने, वो जो तत्वबोध आत्मबोध की साधना करवाते हैं, इसीलिए करवाते हैं कि हर पल सावधानी की, होता नहीं है सुनने, पहले कहने में, पढ़ने में तो बहुत अच्छा लगता है। खैर आगे देखते हैं। अब ये इस 10वें श्लोक में बता रहे हैं कि कैसे भूमि पर बैठकर साधना करनी चाहिए। देखिए, समय शुचौ शर्करा वहनी वालुका विवर्जिते शब्द जल आश्रय आदि भी मन अनुकूले न तो चक्षु पीड़ने गुहा निवात आश्रयणे प्रयोजित। समय यानी समतल, शुचौ यानी सब प्रकार से शुद्ध, और शर्करा वहनी वालुका विवर्जिते में कंकड़ पत्थर बालू इत्यादि अग्नि फग्नि से रहे, जहां बहुत अधिक तापमान न हो, अग्नि यानी बहुत अधिक तापमान न हो, इन सब से रहित यानी समतल स्थान हो, शांत हो, शुद्ध वातावरण हो, और शब्द जल आश्रय आदि भी विवर्जिते आदि भी अनुकूले, शब्द जल और आश्रय आदि की दृष्टि से अनुकूल हो, यानी बहुत अधिक शब्द ना हो रहा हो, जल वल से कुछ गीला ना हो जाए कि एकाएक प्रवाह आए हम गीले हो जाए तो ध्यान टूट जाए, इन सब आदि से वो बिल्कुल अनुकूल हो, और न चक्षु पीड़ने, नेत्रों को पीड़ा देने वाला भी ना हो, कोई ऐसा दृश्य ना हो कि जिससे नेत्रों को पीड़ा पहुंचे, जहां तक मेरा ख्याल है यही होगा। और गुहा निवात आश्रयणे, गुहा आदि वायु शून्य स्थान में, मतलब ऐसी जगह जो जहाँ बहुत वायु शून्य तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जैसे कहीं बहुत गंदी बदबू ना आ रही हो, ऐसा ना हो, सही सही शुद्ध हवा हो, ऐसे स्थान में मनहा, मना अनुकूल है ना, मन यानी मन को प्रयोजयेत ध्यान में लगाने का अभ्यास करना चाहिए, यानी हमारा ध्यान का स्थान
कैसा होना चाहिए ये यहाँ पर बताया गया। चाहे अपने घर में भी हो तो ऐसा ही स्थान होना चाहिए। आगे देखिए, कह रहे हैं कि साधक का ध्यान ठीक हो रहा है कि नहीं, इसकी पहचान बताई जा रही है। निहार धूम अर्क अनिल अनला नाम खद्योत विद्युत स्फटिक शशि नाम एतानि रूपाणि पुरः सराणि ब्रह्मणि अभिव्यक्ति कराणि योगे। ब्रह्मणि योगे, जो लास्ट लाइन में है ना योगे, और ब्रह्मणि भी है, ब्रह्मणि योगे यानी परमात्मा की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले योग में पहले निहार, निहार यानी कुहासा, कोहरा समझते होंगे आप लोग, और धूम यानी धुआं, अर्क यानी सूर्य, अनिल यानी वायु, अनल यानी अग्नि, इतने शब्द हैं, ठीक है। इनके इनके समान तथा खद्योत, खद्योत कहते हैं जुगनू को, जो आकाश में चमकता है, खा माने आकाश होता है, खद्योत यानी जुगनू, विद्युत यानी बिजली, स्फटिक स्फटिक मणि, और शशि यानी चंद्रमा, यानी जुगनू, बिजली, स्फटिक मणि और चंद्रमा के समान। रूपाणी यानी बहुत से दृश्य, बहुत से, रूपम रूपे रूपाणी बहुवचन, इस प्रकार के बहुत से दृश्य पुरः सराणी, पुरः सराणी यानी सामने आते हैं, पुरः मीन सामने, वो सामने योगी के सामने प्रकट होते हैं। एतानी ये सभी क्या है, अब नीचे की लाइन में है अभिव्यक्ति कराणी, योग की सफलता को स्पष्ट रूप से सूचित करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत उपनिषद में बहुत कुछ बताया गया है। आगे देखते हैं, 12वां देखते हैं। मुझे ऐसा लगता है ना कि किरण दीदी सब कुछ जानती हैं, और आप सभी जितने यहाँ ब्रह्मवादिनी बैठी हुई हैं, ये लोग सब ज्ञानी है। मेरे को इस रास्ते में ले जाने के लिए जबरदस्ती किरण दीदी पकड़ के, नहीं तुम पढ़ो तुम पढ़ो, मेरे को शायद ऊपर वाले की कृपा है, मुझे ऐसा पढ़ा रही है, मुझे ऐसा लगता है। आगे देखिए, पृथ्वी आप तेज अनिलखे समुत्थिते पंचात्मके योग गुणे प्रवृत्ते न तस्य रोगो न जरा न मृत्यो प्राप्तस्य योगी अग्निमयम शरीरम। पृथ्वी, पृथ्वी अप तेज अनिल खे, कितने वर्ड हैं इसमें। पृथ्वी यानी पृथ्वी आप सभी जानते हैं, अप यानी जल, तेज यानी अग्नि या तेज, अनिल यानी वायु, और ख मीन्स आकाश। तो इन सभी के उत्थान होने पर, समुत्थिते यानी उत्थान होने पर, पंचात्मक के योग गुणे प्रवृत्ति, और इनसे संबंध रखने वाले 5 प्रकार के योग संबंधी गुणों की वृद्धि हो जाने पर, पंचात्मक के योग गुणे, इन पांचों महाभूत से संबंधित 5 प्रकार के योग संबंधी गुणों की वृद्धि हो जाने पर, वो जब गायत्री महाविज्ञान पढ़ने पर ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि इनके योग संबंधी गुण क्या है। पृथ्वी अगर हमारे अंदर आ गए तो क्या गुण होगा, पृथ्वी का ये बढ़ गया तो इस आकाश का हो गया तो क्या होगा, ये सारा वो उसी में पता चलता है। अभी मैं उसको समझा नहीं पाऊंगी, मैं वहां तक पहुंची हुई नहीं हूँ, हेमलता दीदी शायद समझाएंगे। योग अग्निमयम, योग अग्निमय, चौथी लाइन में है, योग अग्निमयम, योग अग्निमय शरीरम, शरीर को, प्राप्तस्य प्राप्त कर लेने वाले, तस्य उस साधक को, न रोग न जरा न मृत्यु, उसको न रोग होता है, न बुढ़ापा आता है, न मृत्यु होता है। वो मृत्यु तो होती ही नहीं, ये तो हम लोग अभी तक हमेशा पढ़ते आ रहे हैं कि मृत्यु तो है ही नहीं, कोई चीज ही नहीं, मृत्यु नाम की तो कोई चीज, शरीर खत्म होता है, पंच महाभूतों में मिल जाता है, आत्मा तो सदा विद्यमान है, लेकिन उसको रोग भी नहीं होता है और बुढ़ापा भी नहीं आता है। देख दूसरे लोग देख के कहेंगे ये बूढ़ा आदमी, लेकिन उसके अंदर में इतनी ताकत होती है कि फिर गुरुदेव का एक कोई बता रहा था कि पढ़ रहे थे ना कि 72 साल या कितने साल के थे, और एक सांड को उन्होंने अपने कंधे से ये हटाकर रास्ता ठीक किया था, क्या था, कुछ कहीं पढ़े थे या किसी स्वाध्याय में सुन रहे थे। तो उनको ना रोग आता है, ना जरा आती है, ना मृत्यु आती है, जिन्होंने इन पंच महाभूतों पर अपनी योग साधना से विजय प्राप्त कर ली है, उनका उत्थान कर लिया है। आगे देखिए, लघुत्वम आरोग्यम आलोलुपत्वम वर्ण प्रसादम स्वर सौष्ठवम च गंध शुभो पुत्र पुरीशम अल्पम योग प्रवृत्तिम प्रथमाम वदंती। उसके गुण क्या, दिखने में प्रकट कैसे होता है कि इसके अंदर ये सारी चीजें आ गई हैं।
लघुत्वम, शरीर हल्का हो जाता है। आरोग्यम, किसी प्रकार का रोग नहीं होता। अलोलुपत्वम, किसी भी चीज में, दुनिया की किसी भी विषय में उसकी आसक्ति नहीं रहती, लोलुप वृत्ति नहीं रहती। वह भोग कर रहे हैं, भोग है जरूर है, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं है। और वर्ण प्रसादम, शारीरिक वर्ण की उज्ज्वलता, वो व्यक्ति काला भी क्यों नहीं, लेकिन वो इतना आकर्षक लगता है। महात्मा गांधी कैसे थे कि उनको कोई, ऐसा सामान्य व्यक्ति को कोई नोटिस नहीं करेगा, लेकिन महात्मा गांधी पूरे विश्व को प्यारे थे। फिर क्या होता है, स्वर स्वौष्ठवम, स्वर की मधुरता हो जाती है, स्वर मधुर हो जाता है, हर कोई उसको सुनना चाहता है। और गंधा शुभा, शुभ गंध हो जाती है, उसके बॉडी से बड़ी अच्छी गंध आती है, मतलब उसके आसपास कोई रहे तो उसको लगेगा आह बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा है। मूत्र पुरीशम अल्पम, और मलमूत्र अल्प हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, उसको बार बार टॉयलेट जाने की या सबकी जरूरत नहीं पड़ती, भूख में उसकी कमी हो जाती है। और क्या कहते हैं, प्रथमाम योग प्रवृत्तिम, ये प्रथम योग की पहली सीढ़ी है। ये नहीं कि योग या तो बहुत बहुत बड़े योगी हो गए, ये तो जस्ट पहली सीढ़ी को वदंती कहते हैं। आगे देखते हैं। यथैव बिंबम मृदयोपलिप्तम तेजोमयम भ्राजते तत्सुधांतम तद्वा आत्मतत्त्वम प्रसमीक्ष देहि एकः कृतार्थो भवते वीत शोकः। यथा माने जिस प्रकार, आप सभी जानते हैं, जिस प्रकार मृदयोपलिप्तम, मृदया प्लस उपलिप्तम, मृदया यानी मिट्टी से, उपलिप्तम लिप्त होकर मलिन हुआ, मिट्टी लगी हुई, जिस प्रकार मिट्टी लगी हुई जो, और क्या है, तेजोमयम बिंबम, जो प्रकाश युक्त रत्न, अगर इस पर मिट्टी लगी हुई तो इसका प्रकाश दिखाई नहीं देता है। कह रहे तत् वही सुधांतम, सुधांतम यानी भली प्रकार धो देने पर भ्राजते, चमकने लगता है। रत्न पर, अगर हीरे पर कोयले से निकाला जाता है, हीरे पे अगर गंदगी लगी हुई है, साफ कर दो तो वो हीरा चमकने लगता है। उसी प्रकार तत्वा, तत्व आत्म तत्वम, उसी प्रकार जो आत्म तत्व है, प्रसमीक्ष्य, भली प्रकार योग के द्वारा भली प्रकार समीक्षा करके, यानी प्रत्यक्ष करके, क्या होता है, एक अकेला केवल अवस्था को प्राप्त हो जाता है। और क्या होता है, वीत शोक, सभी प्रकार के शोक से रहित हो जाता है, कृतार्थ हो जाता है, कृत कृत्य भवते यानी हो जाता है। आत्म तत्व को भली प्रकार योग के द्वारा प्राप्त कर लेने पर देही यानी शरीरधारी मनुष्य, देह अस्मिनिति देही, जिसमें शरीर है, मनुष्य। यदा आत्म तत्वेन तो ब्रह्म तत्वम दीपोपमेनेह युक्तः प्रपश्येत अजम ध्रुवम सर्वतत्त्वै विशुद्धम ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशै। तो यानी उसके बाद क्या होता है, यदा यानी जब, युक्तः, सेकंड लाइन में है बीच में, देखिएगा, युक्त यानी वह योगी, तब जब वह योगी, इह दीप दीपोपमेन के बाद लिखा हुआ है इह, उसी में है, दीपोपमेन प्लस इह माने यहाँ, दीपोपमेना, दीपक के सदृश प्रकाश में, दीपक के समान प्रकाश में, कौन है प्रकाश में, आत्म तत्वेना, आत्म तत्व के द्वारा, दीपक के समान प्रकाश में जब वह योगी उसके द्वारा, आत्म तत्व के द्वारा, ब्रह्म तत्वम, ब्रह्म तत्व को प्रपश्येत, प्रपश्येत, केवल पश्येत नहीं, प्रपश्येत, भली प्रकार देख लेता है, प्रकृष्ट रूप से देख लेता है। तदा सह, उस समय वह, अजम यानी अजन्मा, ध्रुवम यानी निश्चल, सर्व तत्वैः विशुद्धम, समस्त तत्वों से विशुद्ध, देवम यानी परम देव परमात्मा को ज्ञात्वा जानकर, सर्वपाशैः मुच्यते, समस्त बंधनों से छूट जाता है। काश काश इस जन्म में वो स्थिति प्राप्त हो जाए। ओके जरूर अभी तो अन्न में कोश ही नहीं सुधर रहा है, तो जरूर। बाकी क्या। 16वां देखते हैं। एषः देवः प्रदिशो अनु सर्वाः पूर्वो ह जातः स उगर्भेयन्तः स एव जातः स जनिष्यमाणः प्रत्यङ्जनास्तिष्ठति सर्वतोमुखः।
ह यानी निश्चय ही, ऐसा या ऊपर बताया हुआ, ऐसा किसको कह रहे हैं, जो ऊपर इन्होंने बताया है। देवा यानी परम देव परमात्मा, सर्वाह समस्त प्रदिशा अनु, प्रदिशा अनु, दिशाओं और अवांतर दिशाओं में अनुगत यानी व्याप्त है, सभी दिशाओं सभी जगह वो व्याप्त है। ह फिर आगे एक बार ह है, ह माने वही प्रसिद्ध परमात्मा, पूर्व यानी सबसे पहले, जातः हिरण्य, जातः मतलब प्रकट हुआ था, किस रूप में, हिरण्य गर्भ रूप में, उनका भाव वहां पर है कि पहले वही प्रकट हुआ था, हिरण्य गर्भ रूप में प्रकट हुआ था। और स वही, स सह उ यानी वही, वही वही गर्भे यानी समस्त ब्रह्मांड रूप गर्भ में, ये पूरा ब्रह्मांड का गर्भ में वही क्या है, अंतः अंतर्यामी रूप से भी वही है, वही प्रकट भी हुआ और समस्त ब्रह्मांड में भी वही स्थित है। और जनिष्यमाण भविष्य में भी प्रकट होने वाला है, वही भविष्य में प्रकट होने वाला है। और सवह जनान प्रत्यंग समस्त लोगों के भीतर, भीतर यानी अंतर्यामी रूप से तिष्ठति स्थित है। सर्वतोमुख सब और मुख वाला भी है, ऐसा नहीं कि मेरे अंदर में बैठा हुआ एक छोटा सा कोई चीज है, नहीं, वो मेरे हर बॉडी सेल, हर हर में हर तरफ से वो हमको दिख रहा है। वो एक स्टेम सेल से वो वैज्ञानिक आजकल पूरी की पूरी बॉडी बना ले रहे हैं, वो बता रहा है ना कि हाँ हर हर में वही, हर चीज में वही है। आगे देखिए, यो देवो अग्नौ यो अप्सु यो विश्वम भुवनम आविवेश या ओषधीषु यो वनस्पतिषु तस्मै देवाय नमो नमः। यानी यह मने जो देवा यानी देव परमात्मा, अग्नौ अग्नि में, जो अपसु जल में, जो विश्वम भुवनम आविवेश समस्त विश्व को व्याप्त करके प्रविष्ट हो रहा है, समस्त में व्याप्त है, जो औषधीषु औषधीषु औषधियों में है, यह वनस्पतिषु वनस्पतियों में है, तस्मै देवाय उन परम देव परमात्मा के लिए नमः है, नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार। इति द्वितीय अध्याय समाप्ता। सभी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये पढ़ाने के लिए, धन्यवाद। धन्यवाद दीदी, हमें ये सब समझाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपका कैसे धन्यवाद करें, हम तो, हमारे पास शब्द नहीं है दीदी। तो ये नहीं बहुत ही दीदी, सुंदर है। मैं कुछ नहीं समझा रही हूँ, आप लोग नहीं दीदी, स्वयं ज्ञानी हैं, इसलिए आप मेरे को धन्यवाद दे रहे हैं, क्या मेरा इसमें कहते कुछ भी नहीं हैं, दीदी। गुरुदेव की कृपा है। वो कहते हैं जहाँ पर कृपा राम की होई तहाँ पर कृपा करे सब कोई। वही बात, वही स्थिति हमारे साथ चल दीदी, रही है इस समय। प्रभु श्री राम, जयंती गुरु श्री दीदी, राम की कृपा है और आप सभी हमारे जी, साथ हैं। जी मनोरमा दीदी, आप कुछ कहना चाहते हैं तो जयंती कहिए। माँ, दीदी जो है संस्कृत के शब्दों को जब तोड़ तोड़ के पढ़ती हैं, पढ़ाती हैं, बताती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल ऐसे हम पढ़ते रहते हैं बिना तोड़े, बिना धन्यवाद दीदी। जाने, तो समझ में नहीं आता है। बिल्कुल ये यथार्थ है, बिल्कुल। इसलिए आपका वाचन बहुत समझ में आता है, जी अच्छा लगता है। जी दीदी, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। जी, हम में से कोई कुछ बोलना चाहता है तो आपका स्वागत है। हम दीदी से सुन लेते हैं, फिर हम व्यवहारिक रूप से आपसे बात करेंगे कि इसको व्यवहार में कैसे उतारें। ठीक है, तो पहले हम हेमलता दीदी के पास चलते हैं, दीदी का आशीर्वाद हमें मिले। उसके बाद हम अपनी बात करेंगे, अपनों से अपनी बात कि इसको व्यवहार में कैसे उतारेंगे। अभी हम बोलेंगे कि वो रोगी नहीं होता, तो हम तो रोगी हो जाते हैं, तो फिर हम अपने आप को नीचा समझने लग जाएंगे कि अरे हम तो वो उस स्थिति को पा ही नहीं पाए हैं। तो ये जो है वो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ये तो गलत है भाई। हम तो, शरीर रोगी है, मैं रोगी नहीं हूँ। इस बात को अपने आप को जाना है। शरीर में रोग है, मुझे कोई रोग नहीं लगता। शरीर बूढ़ा होता है, मैं बूढ़ा नहीं होता। ठीक है, वो मरता है, मैं नहीं मरता। तो व्यवहार में उसको लेके आएंगे। तो चलिए, उसको बाद में हम अपनी अपनी बातें करेंगे। पहले हम दीदी से 12 पढ़ने का का काम एक कर दो लेते मिनट हैं। दीदी, दीदी जी प्रणाम। दीदी। जी 12वां का 1-2 मिनट मैं लूं? बिल्कुल, जो दीदी ने 100% दीदी, बोला बोलिए दीदी पांचों बोलिए। गुणों बिल्कुल, का, हाँ आपका पांचों स्वागत है गुणों दीदी, का सभी जो का दीदी ने स्वागत है। बोल दिया यहाँ पर। हम लोग यहाँ पर कोई अध्यापक नहीं है, और सभी यहाँ बच्चे। पर जो है पृथ्वी तत्व का जो है, यानी ग्रहण करने की सहनशीलता का गुण, धैर्य धारण का गुण, विशालता का गुण, ये सब हमारे पृथ्वी का गुण है। विषयक गुणों के जो सिद्धि कह रहे हैं ना, जी तो पृथ्वी का कितना
धरती को अपनी ओर खींचता है, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति उसके अंदर है ना। वो सबको अपनी गोद में समाये है, कोई भी ये नहीं कि ये उसको नहीं रखेंगे वो दुष्ट है, नहीं, सबको माँ धरती अपने गोद में, यानी हमारा हृदय, हृदय की विशालता का यहाँ पर है। फिर धैर्य, पेशेंस को धारण करती है। हम लोग सिर्फ गंदगी देते हैं, लेकिन माँ हमें अन्न दे रही है, जल दे रही है, वस्त्र दे रही है, कितना पेशेंस है। तो ये गुण धरती माता का है। जल जो है शीतलता देती है, कितना प्राण की रक्षा करती है। जैसे गर्मी में यदि मिल जाए तो कितना एकदम मतलब शीतलता, शांति देती है। अग्नि साहस और पराक्रम, उत्साह और उमंग, ये हमारे अग्नि का गुण का है एकदम से। वायु का गतिशीलता, एक सेकंड भी रुक नहीं सकती वायु, यानी हर पल गतिशील रहना, आगे बढ़ते रहना, चलते रहना, जीवन में कभी निराश नहीं होना, कभी रुकना नहीं। और आकाश हमारा उदात्त, हमारा विचार, हमारा महान हो, वो है आकाश तत्व। मतलब हमारे जो थॉट्स हैं वो हमेशा ऊंचा हो, उठे। तो ये पांचों तत्व जो है हमारे शरीर में चक्रों में भी है। जैसे पृथ्वी तत्व मूलाधार चक्र में, जल स्वादिष्ठान में, अग्नि मणिपुर में, वायु अनाहत में, और आकाश विशुद्धि से ऊपर आज्ञा में। तो दीदी ने प्रश्न किया था तो मेरे दिमाग में ये था तो मैंने बता दिया। जी दीदी प्रणाम। बहुत अच्छा दीदी, एक एक श्लोक को लेके चलेंगे फिर तो और भी ज्यादा। अभी देखिए यहाँ पर इसके गुणों की सिद्धि होने पर, तो ये गुणों की सिद्धि अगर बीच में से छूट जाए तो ये हम पांच भूतों में अटक के रह जाएं, तो बहुत अच्छा है। अगर एक एक श्लोक को भी सभी लोग बताएंगे हमें क्या समझ आया, हमें क्या समझ आया, तो वो तो फिर तो पक्का ही उपनिषदों से खेलना हो जाएगा, कभी बॉल आपके हाथ में और कभी हमारे हाथ में, तो ये पक्का ही खेल लेंगे हम। जी दीदी, जी जी दीदी, 13 नंबर के बारे में मैं जो समझ में आया बताऊं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आपको बोलने के, हाँ। तो ये 13 नंबर में संस्कृत तो मैं नहीं पढ़ पा रही, कोई बात हिंदी नहीं, पढ़ हिंदी के बोलिए। बोल रही हूँ। हाँ। शरीर की स्थूलता कम होना, निरोग होना, विषयों में आसक्ति न होना, शरीर में कांति तेजस्विता होना, स्वर की मधुरता, शुभ गंध का होना, मल मूत्र अल्प होना, ये सब योग की पहली सिद्धि है। तो हम इन चीजों में से सोचते थे कि कोई कहता था वो कमजोर हो गया है, वो ऐसा हो गया है। तो इसके मतलब ये है कि वो योग और ध्यान के रास्ते में आगे बढ़ रहा है। अगर स्थूलता कम हो गई है, शरीर का हल्का हो गया है, और वो जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ता, तो भी उसका जो है शरीर जो है उसमें रोग क्षमता शक्ति अधिक आ रही है। और बाकी चीजों में जब उसकी आसक्ति नहीं होती है, तो और योग ध्यान में पूजा पाठ में रहता है, ये भी सब पहचान बताई गई है हम लोगों को। ये शरीर जो है वो उसका आयु के अनुसार रहता है, लेकिन तेजस्विता हम स्वयं नहीं पहचान पाते। और स्वर में जो है कर्कश वाणी न हो करके मधुरता आने लगती है, और उसके पास से दुर्गंध बिल्कुल नहीं मिलती है। तो और मलमूत्र स्वल्प होना, जब भोजन सात्विक होगा तो वो भी स्वाभाविक है, कम होगा। तो ये सब योग की पहली सिद्धि है। तो हम ये सबको पहचाने कि हमारे अंदर क्या क्या हो रहा है और हम इस सब इन सद्गुणों को बढ़ाने के प्रयास में लगे रहे। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर। किरण दीदी शायद कहीं व्यस्त हैं या मेरा नेटवर्क नहीं है। ओहो, मेरा ठीक है आवाज दीदी। म्यूट था, सॉरी। मैं ये बोल हाँ रही हाँ थी, हाँ। हाँ सॉरी, कि शरीर की स्थूलता कम होना। अब हम क्या करेंगे, हम रिजिड हो जाएंगे। किसी एक साधु आया, कोई मोटू ताजू, तो अब सोचेंगे कि ये तो योगी हो नहीं सकता। नहीं, स्थूलता कम माने एक शरीर है मानसिक रूप से भारी है। अगर हम उसको काम बोलें कि पिताजी जरा ये किताब पकड़ा दीजिए, तो पिताजी क्या बोलेंगे? अगर भारी भरकम है शरीर से, तो वो एक्टिव है लेकिन जल्दी से पकड़ा देते हैं। तो वो क्या हुआ, क्या वो स्थूल है? नहीं, एक्टिव है वो। स्थूलता हमने शरीर की स्थूलता को नहीं समझनी, मन की स्थूलता।
हिल ही नहीं रहे, वो हिलने में ही उनको समय लग जाता है। अच्छा उठता हूं, तो ये स्थूल हो गया। मन रिजिड है, कुछ काम करने का उत्साह ही ना होना, ये स्थूल हो गया। अगर उसका मन उत्साहित है, काम करने के लिए भाग भाग के काम करते हैं, दूसरों को मदद करते हैं, उदार प्रवृत्ति है उनकी, तो ये कौन सी प्रवृत्ति हो गई? हम शरीर के माध्यम से हम अब जजमेंट नहीं करेंगे। अब नहीं तो कोई मोटा व्यक्ति दिखा तो बोलेगा ये तो साधक हो ही नहीं सकता। नहीं, ये बात नहीं कर सकते। थायराइड का पेशेंट पतला हो भी नहीं सकता। अगर वो पेशेंट है, अगर उसके शरीर में रोग है, तो हम ये ना बोलेंगे कि ये तो साधक नहीं है। देखिए 5 कोष हैं, ठीक है? 5 कोषों की पाँचों किसी की बड़ी अच्छी स्थिति में है, ये तो बड़ी एक बड़ी ऊँची अवस्था हो जाएगी, ठीक है? लेकिन एक सामान्य हम दूसरों को जज नहीं करेंगे, अपने आप के ऊपर अपने पे काम करने के लिए हमें ये बताता है। निरोग होना, शरीर को अब जैसे अगर किसी को रोग हो गया, तो उसने ये नहीं सोचना कि अरे मैं तो साधक ही नहीं रहा। जैसे हमारी माताजी बीमार हो गए, तो इनके तो विचार ही गंदे थे तभी बीमार हो गई। नहीं, सावधान। उनके पिछले जन्मों के भी कष्ट भोगने के लिए मनुष्य जन्म में आना पड़ता है कई बार। हो सकता है उसके पिछले जन्मों के कष्ट हो, उसका प्रारब्ध हो, उसको वो भोगता है, लेकिन उसकी मन की स्थिति कैसी है कि शरीर को अब हम बोलते हैं, कितने ऋषियों की बात पढ़ते हैं कि उनके शरीर को कष्ट हो गया, तो उनसे पूछा गया कि कैसी स्थिति है? बोले बहुत ही मजा आ रहा है, पैर टूट गया, आराम से बैठ के पढ़ता हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब भी नहीं करता अब तो। आनंद की पराकाष्ठा है, शरीर की पराकाष्ठा पे नहीं जाना। कि आनंद, मेरा आनंद जो है वो मुझे पढ़ने को समय मिल गया। ओ वाह वाह, क्या मजा आ गया। अब मुझे एकांत मिल गया, अब हम दुखी होने लग जाएं। बहुत सारे लोग अमेरिका, यहाँ पे अमेरिका में आके बड़े दुखी होते हैं, पता नहीं कौन सा जन्म का कष्ट था जो हमें भगवान ने अमेरिका दे दिया। सहेलियां नहीं मिलती, साथी नहीं मिलते। लेकिन अभी कोई और व्यक्ति होगा तो कहेगा वाह, मजा ही आ गया, आनंद ही आ गया, अब मेरे पास समय ही समय है, मैं उस समय का सदुपयोग में वातावरण को सुंदर बना सकता हूँ, यज्ञ कर सकता हूँ, अपने आसपास एक उदारता का, अपनी भारत का परिचय मैं अपने व्यवहार से दे सकता हूँ। हम भारतीय ऐसे होते हैं। तो ये जो है एक, जो हम इस बात को देखें कि हम शरीर के जंजाल से, दीदी ने अभी बोला कि हम तो अन्नमय कोश में ही नहीं है, अन्नमय कोश ही पार नहीं किया। अन्नमय कोश का मतलब है कि हमने इन शरीर की, इन इसको हमने पार कर गए, इससे ऊपर उठ गए हम, शरीर भाव से ऊपर उठ गए। क्या मैं शरीर हूं? इसको जिंदा रखना है, इसको जीवित रखना है। बाबूजी बोलते हैं जिब्बा को कभी मन को कभी प्यार कर दिया, कभी इसको डांट कर दिया कि तुझे ये मिलेगा, तो उसको थोड़ा लालच दे दिया, हाँ भाई तेरे को ही दे देते हैं, खिला देते हैं, ले खा ले। और कभी नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा। प्यार भी करना है, सुधार भी करना है, दोनों चीज उस मन को लेके चलनी है। तो ये हम अनमय कोश से ऊपर उठ गए। अनमय कोश के अंदर उलझने का मतलब क्या हो गया कि ठीक है, उसको कभी प्यार दिया, कभी दुलार दिया, लेकिन हम शरीर भाव से ऊपर उठना, ये अन्नमय कोश से ऊपर उठना हो गया। शरीर में कांति और तेजस्विता, कांति और तेजस्विता तभी आती है जब मन शांत होता है, जब दूसरों के लिए हम अच्छा सोचते हैं ना। अब अपने अपने आप को मिरर के आगे, दर्पण के आगे रख के थोड़ी देर देखना, भाव करना, आज तो मैं उसकी पिटाई करके रहूंगा, तो चेहरे विकृत होने लग जाएगा। आज तो मैं उसको इतना प्यार दूंगा, मैं उसको इतना खाना बना के दूंगा, मैं उसके लिए बिस्तर लगाऊंगा। आज मेरे घर मेहमान आ रहे हैं, मेहमान नहीं आ रहे, मेरे घर तो राम आ रहे हैं। जब ये भाव होता है ना दीदी, मैं सच कहती हूँ, चेहरा इतना सुंदर हो जाता है। हमारे घर में गेस्ट आते हैं, और हमेशा ही इसी भाव से आंगन की सफाई करना, पीछे सफाई करना, पौधे लगाना, उनके राह में सुंदरता बिछाना, सिर्फ एक भाव से, मेरे घर राम आ रहे हैं और मुझे पैसे भी देके जा रहे हैं। भाई आ रहे हैं तो पेइंग गेस्ट हैं, तो पैसा देके भी जा रहे हैं। वो उनका भाव मेरा कैसे रह रहा है? राम का भाव। और संसार को चलाने के लिए पैसा भी मिल रहा है। भाव जब हमारा सुंदर होगा, हमारी कांति बढ़ती चली जाएगी। भाव अगर आज किसी को पीटने का कर रहा है, चेहरा विकृत हो जाएगा। और जब कहते हैं ना कि एक जब हम बूढ़े होते हैं ना, तो जैसे हमारी, कहते हैं ना कि एज होना, जैसे अभी हेमलता दीदी को देखें, तो क्या वो बूढ़ी हुई हैं? उसको एज बोलते हैं कि ये पुरानी वस्तु है, एंटीक बोलते हैं उसको, कितनी सुंदर है, ठीक है। तो वो कांति, तेजस्विता, स्वर मधुर, हमें उनकी बात सुननी बहुत अच्छी लगती है। शुभ गंध का होने पे भी देखें,
अगर कोई व्यक्ति, अभी जैसे मैं अपनी बात बताती हूँ कि अहमदाबाद में थे, तो लीला आंटी के पास मैं जाके बैठा करती थी, और आंटी बहुत ज्यादा, कभी उनके घर में प्याज लहसुन इस्तेमाल नहीं होता था, ठीक है, लेकिन हमारे घर में होता था प्याज लहसुन, ठीक है। जब भी मैं आंटी के पास जाती ना, तो आंटी को मेरे कपड़ों से किसकी स्मेल आती, महक आती, प्याज और लहसुन की, समझ आई बात। लेकिन उनसे हमको ये खुशबू कभी नहीं आती कि उनके घर में ये खाना बना था, ठीक है। पहली बात तो इस पे आ जाए हम लोग कि हमारे, और यहाँ पर मैं थोड़ी सामाजिक व्यवहारिक बात भी करती हूँ यहाँ पर, ठीक है। आप सबके साथ व्यवहार में हम कैसे लेके आए, जैसे हम किचन वाले कपड़ों से, हम अपने साधना पर हम जब बैठे तो नहा धोकर साफ कपड़े होकर पहन के बैठे। किसी से मिलने जाते हैं तो रसोई वाले कपड़ों से मिलने में ना जाए। मेरी बात समझ रहे हैं। अमेरिका में क्या होता है दीदी, अमेरिका में ये बात बहुत नोट की जाती है कि हम रसोई में ही आके कपड़े फेंक दें, अपने उतारे, बाहर से आए जैकेट आके रसोई में फेंक दी, और खाना बना रहे हैं और उसी जैकेट को पहन के चले जाएं। तो अमेरिका के लोगों को ये जो कंसेप्ट है ना खाना बनाने वाला, वो उनके पास नहीं है। तो उन लोगों को भारत के लोगों से एक महक आती है, हम उससे सावधान हो जाएं। हम वैसे कपड़े पहन के खाना बनाएं, उसके बाद अपने आप को साफ करें, नहाए धोएं, और फिर उसके बाद सबसे मिलना जाना, ठीक है। एक तो ये गंध की बात हो गई। दूसरा, हमारा भोजन ऐसा हो, और हमारा जब हम क्रिया योग करते हैं, जब प्राणायाम करते हैं, आप ये नोट कर लेना, जो लोग प्राणायाम करते हैं उनके शरीर से दुर्गंध नहीं आती है। ये भी पक्की 100% की बात है, लिख लीजिए, ये 100% की बात है, मतलब 100% है। अब ये बात आ गई आपका मल और मूत्र कम हो जाना। अभी हमारे में से किसी को डायबिटीज हो गया, बेचारे को बार बार जाना पड़ा बाथरूम, हाँ, तो हम लोग अपने मन में एक वो धारणा बना लेंगे कि ये तो योगी हो ही नहीं सकता। नहीं, हमने ये धारणाओं से ऊपर उठना है। शरीर की मजबूरी है कि उसको बार बार जाना पड़ता है, उसको डिसेंट्री हो गई, उसका पेट बेचारे का खराब रहता है, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति कैसी है, उसकी आनंद की स्थिति कैसी है, हमने उसको देखना है। अब यहाँ पाने क्या आए थे और पाने क्या लग गए, इस बात पर हमने इससे ऊपर उठना है। और जो शरीर है वो अपने आप, जैसे मिट्टी, अगर मलिनता जितनी हटती चली जाएगी, गुरुदेव ने एक ही बात बोली है, अगर आप 3200 किताबों का ना, जिसको अच्छे से घोटा पीसा, प्रज्ञा उपनिषद पूरा पीसा, क्या है गुरुदेव कहना क्या चाहते हैं, बस एक ही बात मुझे बार बार मिली, दुष्प्रवृत्तियों को हटाते चले जाओ, सत्प्रवृत्तियों को बढ़ाते चले जाओ। बताइए, इसके अलावा अगर आपको, मुझे इसका सार अगर एक शब्द में बोलना पड़े तो यही मुझे मिला। अपनी दुष्प्रवृत्तियों को हटाएंगे तो हम अपने आप से शोधित हो जाएंगे। मलिनताओं को उठाएंगे, दूसरे से उठा लेना, दूसरे की चीज को चुरा लेना, दूसरे को पीछे धक्का देकर आगे बढ़ जाना, ये सब जो है एक साधक के गुण नहीं हो सकते। एक साधक के गुण यही हो सकते हैं कि अच्छा, ये व्यक्ति गिर गया, अरे नहीं नहीं नहीं, इसको उठा लूं, मैं इसको भी साथ लेके चलूं, 2 पैसे अगर मैं कमा रहा हूं, मन में अगर ये भाव हो कि मैं कमाऊं तो मैं नौकरी करूंगा, अगर मेरे भाव हो कि मैं 4 आदमियों को रोजगार दूं तो मैं एक बिजनेसमैन बनूंगा। हमारे भाव पर हमारा कार्यक्रम, हमारे वो होता है कि अरे मैं अकेला ही क्यों कमाऊं, मैं 4 बच्चों को जो जॉब दूं ना साथ में, मैं अकेला ही क्यों कमा रहा हूं। ये जो है, ये जो विशालता है, तो हम जो है तो प्रकाश में होकर चमकने लगते हैं। कोई यहाँ पे बल्ब नहीं लग जाता कि बल्ब लग जाएगा और हम चमकने लग जाएंगे, नहीं, हमारा व्यवहार प्रकाश में हो जाएगा। किसी को अगर पैसे दे रहे हैं तो मन में ये लोभ हो कि रिक्शा वाले पे बैठ के आई हूँ, 50 रुपए देने पड़ेंगे, नहीं नहीं भैया से मोल भाव करके 45 दूंगी। और अगर यही 55 कर दे, और उसका जो चेहरा जो खिलेगा उस व्यक्ति का, 5 रुपए ज्यादा देने पर, 10 रुपए ज्यादा देने पर, उसके प्रकाश से हम प्रकाशित हो जाएंगे, क्योंकि विधान ही यही है, उसके प्रकाश से ये प्रकाशित है। जब ये आसपास का वातावरण प्रकाशित होगा तब हम चमकने लगेंगे। अगर आसपास का वातावरण दूषित है, मलिन है, पैसे को देखकर वो व्यक्ति सोच रहा है पैसा कम दे गई माता जी, तो प्रकाश क्या हो गया, अंधेरा हो गया वहां पर। कभी किसी का, मतलब कि ये बातें जो है, हम प्रकाश में प्रकाशित होते हैं, वो कैसे, उस समय आत्म भाव से हम विमुक्त होते हैं। हम हर
प्राणी के अंदर अपने आप को देखने लगते हैं। वो प्रसन्न नहीं हुआ, मैं प्रसन्न हुआ। हम दूसरों की प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता को जब हम देखने लगे, तब हम चमकने लगते हैं। तब हमारे अंदर का सूर्य जो होता है वो चमकने लगता है और हम चमकने लगते हैं। ये जो है, ये परमात्मा का ये बहुत ही एक-एक श्लोक के ऊपर यदि हम रुकते हैं, अभी हम ये बातें एक और देखते हैं, श्लोक नंबर 11। अगर हम ये सोचने लग जाएँ कि अरे मैं ध्यान में बैठा, मुझे ना तो सूर्य दिखाई दिया, ना वायु दिखाई दिया, ना जुगनू दिखाई दिया, मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा, मुझे तो अंधेरा दिख रहा है, और हम निराश होने लग जाएँ तो भीतर की आँखों को खोलना होगा, भीतर के विवेक को जगाना होगा, बस सब कुछ दिखने लग जाएगा। और इन वस्तुओं को देखने के लिए तो हम साधना नहीं कर रहे हैं ना। अब तुलसीदास जी ने कहा भगवान को, कृष्ण भगवान उनके सामने आ गए, बोले नहीं, नहीं मुझे तो राम ही चाहिए, धनुष को धारण करके खड़ा हो। उसी रूप में मुझे दर्शन दो। भगवान कृष्ण को बेचारों को, उनको राम रूप में आना पड़ा। वो तो किसी भी रूप में, आज किस रूप में मेरे सामने है, मुझे मालूम नहीं है। किस रूप में मेरे सामने आने वाला है, खुले नयन से हंस हंस देखूं, सुंदर रूप निहारूं, साधो सहज समाधि भली। मुझे तो उस सुंदर रूप, सरल वही बोही मुझे लगा दीदी। मैं आज आपके सामने कभी नहीं बोल सकती कि मैंने आंख बंद करी तो मुझे चंद्रमा दिखा, मुझे आंख बंद करी तो सूर्य दिखा। लेकिन हाँ, जब मैंने आंख खोली तो मुझे तितली के अंदर वो फूलों पे मंडराता हुआ दिखा, मुझे चींटियों में वो लाइन बना के चलता हुआ दिखा, मुझे सड़क पर वो होमलेस व्यक्ति के अंदर दिखा, मुझे एक कस्टमर बनकर कुछ पैसे बचाता हुआ दिखा, और कोई उदारता पूर्वक मुझे एक्स्ट्रा देता हुआ, टिप देता हुआ दिखा। मुझे हर जगह वही दिखा। तो मुझे लगा वो बहुत सरल है। ये बाहर का कार्यक्रम बड़ा सरल लगा। वो आँख बंद करके मैं घंटों बैठी रहूँ ना, तो ये सूर्य को जब मैं देख रही हूँ, तो देखते-देखते आँख बंद करूँ तो अंदर थोड़ा-सा सूर्य दिख जाता है। लेकिन रात्रि के अंदर जब मैं ये सूर्य भी ना दिख रहा हो और मैं त्राटक करूँ, तो मुझे अंधेरा ही दिखता है। तो हम इस, और कुछ साधु संत भी मैंने अपने जीवन में ऐसे देखे कि उसने यहाँ दबा दिया, जोर से यहाँ दबा दिया, कहीं दबा दिया तो प्रकाश दिखाई देने लगा। नहीं, उस चक्कर में भी गुरुदेव ने मना किया। जो सबसे बड़ा प्रकाश है वो ज्ञान का प्रकाश है दीदी, और कोई प्रकाश नहीं है। ज्ञान, अभेद दर्शनम ज्ञानम, अभेद का दर्शन ही ज्ञान है। ज्ञान का प्रकाश सबसे बड़ा पर्दा कौन सा है? अज्ञान का। हम स्त्रियां कितने भी पर्दे में रहीं, और अगर अज्ञान का पर्दा हमारे में होता, आज हम यहाँ पर नहीं होते दीदी। होते, आज प्रकाश में हैं, क्योंकि पर उस पर्दे ने हमको पर्दे में नहीं रख सका, वो पर्दा भी हमको पर्दे में नहीं रख सका, क्योंकि हमने ज्ञान की साधना की। आज हमने ज्ञान की साधना, ज्ञान का प्रकाश सबसे बड़ा प्रकाश है। इन सब चक्करों में मत पड़ना कि अरे मुझे सूर्य नहीं दिखा, मुझे जुगनू नहीं दिखा, मुझे वो नहीं दिखा, मुझे कुछ देखने की जरूरत नहीं है। मुझे हर हर जगह खुले नयन से मुझे दिख रहा है या नहीं दिख रहा, दिख रहा है, मैं पास हूं। मुझे उसके अंदर, अब एक व्यक्ति हमारे घर में आया, हमारे घर में एक बड़ा सुंदर कैलेंडर लगा हुआ था, तो उस व्यक्ति की इच्छा थी ये कैलेंडर मुझे मिल जाए। तो मेरे वो कहने लगा कि ये कैलेंडर मुझे दे दो। तो मेरे पति ने कहा, क्या ये कैलेंडर तुझे मेरे घर में लगा हुआ सुंदर नहीं लग रहा? सिंपल सी एक कैलेंडर की बात है। कोई पौधा हम देखते हैं किसी के घर में लगा हुआ, पहले मुझे ऐसा होता था, हाँ ये पौधा तो मुझे भी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे ज्ञान का प्रकाश बढ़ता रहा, तो मुझे लगा सड़क पे लगा हुआ पौधा कि ये यहाँ पर इतना सुंदर लग रहा है, ये फूल इतना सुंदर लग रहा है, मेरे घर में तो जाके 2 दिन में सूख जाएगा, यहाँ पर कितनों को सुख दे रहा है। क्या अब मेरी चुराने की इच्छा कर रही है, या उठाने की इच्छा कर रही है, या खरीदने की इच्छा कर रही है? नहीं कर रही ना। तो विशालता, आकाश की तरह विराट और विशाल हो, हृदय विशाल हो जाए। अब बाहर से हम ये सब चीजों के अंदर कैसे हम ऊपर उठे, जब तक उपनिषद हमारे व्यवहार में नहीं आता ना, तब तक नहीं। हम कहाँ रहें, हम जहां पर भी रहें, एक कुत्ता भी जहां बैठता है, एक झाड़ू अपनी पूंछ से साफ कर देता है उसको। और हम जहाँ रहते हैं, अपने घर का कूड़ा निकाल कर सड़क पे फेंक देते हैं, और हम अपने आप को आत्मज्ञानी और ब्रह्मज्ञानी बोलते हैं। हम जहां भी रहें, अपने आसपास को कम से कम एक डायमीटर तो हम तय कर लें, एक परिधि तो तय कर लें, कितने एरिया को मैं साफ कर सकता हूं, अपने विचारों से, अपने कर्मों से, अपने रहन सहन से। कोई वस्तु है, मैं कहाँ फेंकूं? हम केवल ध्यान की
केवल इतना ही अपने आप को सीमित कर लिया, जहां मैं बैठूं वहां पर ध्यान करने के लिए वहां की भूमि समतल है, लेकिन मेरा ध्यान तो ऐसा है, हर पल का ध्यान है, चलते चलते ध्यान है, राह पे चलते हुए ध्यान है। तो मुझे तो सबको सुंदर बनाना पड़ेगा ना, धरती को स्वर्ग बनाना है ना। तो फिर मैं रास्ते में जाते जाते जहां मन करा वहीं थूक जाऊं और बोला मैं इस रास्ते में चलता हुआ ध्यान कर रहा हूं, तो क्या ये ध्यान होगा? जब तक उपनिषद व्यवहार में नहीं आएगा, हम नहीं सोच सकते। हम एक 10 सेंटीमीटर का, अपनी थोड़ी सी जगह, 10 इंच का, 20 इंच की जगह को साफ करके और आंखों को ध्यान करने बैठे, तो वो ध्यान नहीं हो सकता थी। नेत्रों को पीड़ा देने वाले, नेत्रों को पीड़ा कब मिलती है? जब कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति में है कि ओहो, हमें उसको देखकर ही हमारा हृदय जो पिघल, हृदय तुम्हारा पिघल ना पाया जब देखा दुखियारा। जब हृदय पिघल गया उसको देखकर, तब जो होगा कि मेरे नेत्रों को आराम मिला। जब नेत्रों को, दूसरों के दुख से हम दुखी नहीं हो रहे, तो क्या हम सफाई करेंगे क्या? दूसरे को रोजगार देने का प्रयास करेंगे क्या? जी दीदी, मुझे इस तरीके से उपनिषद जो है, ये जो है मन जो है, और ये प्राणायाम की क्रिया, जब प्राण क्षीण हो, बाबूजी ने या श्लोक नंबर 9 के अंदर बाबूजी हमेशा बोलते हैं हम कैसे प्राणायाम करें, एक अभ्यास डाल दें। अब जैसे हम वॉक पे करने जा रहे हैं, सूर्यदेव का वॉक करने जा रहे हैं, तो अब हम अभ्यास में डाल दें। जब हम चल रहे हैं, एक लंबी सांस ले रहे हैं, उसको रोक रहे हैं, जब तक रुक भरी भरा जा रहा है भरते रहिए, जब रोक सकते हैं उतनी देर रोके रहिए, और जब धीरे धीरे छोड़ते चलिए। तो ये अभ्यास जो है 24 घंटे का चाहिए। उसको प्रैक्टिस करने के लिए 5 बार जो है मंदिर के सामने बैठकर, किसी जगह पे बैठकर बैठकर हम अभ्यास कर सकते हैं कैसे करना है काम। लेकिन कैसे करना है, हर पल करना है, अभ्यास कर लीजिए। तो ये सांस अपने आप से, ये सांसों की माला है ना, वो अपने आप से कंट्रोल में आता चला जाएगा। ऐसे मन को, जैसे दुष्ट घोड़ों को सावधानी के साथ वो अपने लक्ष्य की ओर ले जाता है, ऐसे ही, इसीलिए शिव संकल्प का हमने पाठ रखा, ये मेरा मन शुभ संकल्पों वाला हो, इसमें अशुभ संकल्प कभी ना आए, शुभ संकल्प आते रहे कि आज मुझे ये अच्छा काम करना है। पूरे दिन का एक टाइम टेबल बनाएं, इतने समय तक मुझे स्वाध्याय करना है, इतने बजे तक मुझे बड़ी प्रसन्नता से खाना, हम गृहिणियां हैं, घर की होम मेकर हैं, हम तो घर को लेकर ही चल सकते हैं, हम तो जॉब पे जाते नहीं। जॉब पे जाने वाले उस तरीके से अपने अपने जो मालिक की सेवा करनी है, तो किस रूप से करनी है? जॉब करनी है तो ईमानदारी से करनी है, समझदारी से करनी है, जिम्मेवारी से करनी है, बहादुरी से करनी है। ये हमारी साधना का तात्पर्य हुआ। तो ये जो है एक एक क्षण को, एक एक क्रियाओं को हम लोग देखें और सीधा बैठे, देखिए देखिए इसमें। तो इसमें बाबू हमें अगर ये जो अपनी सिटिंग के प्लेस को इस तरीके से बनाएं, जैसे आप मुझे देख रहे हैं, मैं कुर्सी पे नहीं बैठी, एक लोहे का ट्रंक होता है ना इंडिया में, ऐसे ये लकड़ी का ट्रंक है, उसके ऊपर एक गद्दी बिछा ली 2-3, और उसके ऊपर सामने एक टेबल लगा ली, और कमर को सीधी रखने के बैठने का प्रयास करना है सारा दिन, झुक के नहीं बैठना। कमर टूटी हुई है तो फिर तो प्राण का फ्लो जो है वो रुक जाएगा। और उसका अभ्यास कोई 10 मिनट या 5 मिनट केवल ध्यान की स्थिति में नहीं हो, हर पल का हो। हम जब भी काम कर रहे हैं, हमारा अभ्यास होता है, मेरा तो है थोड़ा सा, जब मैं बर्तन साफ करती हूँ तो मैं सिंक के ऊपर ही थोड़ा झुक जाती हूँ। तो अब अपने आप की समीक्षा कर ली कि यहाँ पे मैं झुकती हूँ, तो वहां पर कोई पेपर निकाला, उसके ऊपर एक कुछ लिखा, उसके सामने रख दिया, इसको बोलते हैं मेमोरी हुक। अपनी मेमोरी के अंदर डाल दिया जाए कि नहीं नहीं, मुझे सीधे खड़े होना है। मेमोरी हुक बोलते हैं इसको। जहां जो गलती करते हैं वहां पर कुछ ना कुछ निशानी चिपका दें, कुछ कि नहीं मुझे तो इस तरीके से रहना है। तो ये इस तरीके से अपने आप को सीधा रखना है, वक्षस्थल को बिल्कुल एक, लंग्स को अगर हम ऐसे सिकोड़ के रखेंगे तो उनको पूरी वायु नहीं मिलती। आपने 5 बार प्राणायाम कर लिया सुबह उठकर और सारा दिन सिकुड़े रहते हैं, तो क्या आपको प्राणवायु अच्छी मिल रही है? सारा दिन एक अभ्यास हो, कंधे पीछे एकदम, कंधे जो हैं चौड़े रखें अपने आप को। हम महिलाएं जो हैं, अपना अपने पर ही, आपको पता है मैं हमेशा अपने पे ही बात करती हूँ। हम छोटे थे तो ससुराल में रहे, पर्दे में रहे, तो अपने आप को सिकोड़ना शुरू कर दिया। जब सिकोड़ना शुरू कर दिया तो हम दमा के पेशेंट हो गए।
सिकोड़ रहे थे ना, दुपट्टा पहन के सिकड़ रहे थे, अरे पापा जी आ गए, अपने आप को घूंघट में करके हम सिकोड़ लेते थे। तो सिकुड़ते सिकुड़ते कब लंग्स सिकुड़ ले, हम तो कभी सिगरेट नहीं पिया, हमने कभी ऐसे लोगों के बीच में नहीं रहे, तो लंग्स क्यों सिकुड़ गए? फिर मालूम प्राणायाम करने के लिए मोहनलाल जी आ गए, बोले अपने आप को खोलिए, लंग्स को खोल दीजिए, अपने सिकुड़ना बंद कर दीजिए। तो सिकुड़ना बंद हुआ तो ये दमा भी गायब हो गया। तो एक क्षण का ये प्राणायाम, एक क्षण का ध्यान नहीं है। इस ध्यान को पल प्रतिपल, बाबूजी बोलते हैं कि हम जो है दूसरों को सुधारने में लग जाते हैं। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। अपने आप को स्वस्थ रखना, निरोग रखना, एक सुबह उठ के खूब जल का पान करना। यहाँ कंजूसी नहीं करना कि मुझे 2 बार बाथरूम जाना पड़ेगा तो मैं योगी नहीं रहूंगी। नहीं, खूब पानी पीना, अपनी अंतड़ियों को, अपने सारे शरीर को साफ कर देना एकदम। 2 बार जाना पड़े, 3 बार जाना, लेकिन सुबह उठकर पूरी एक जो मतलब खूब सारा पानी बूंद बूंद घूट घूट करके, जैसे बाबूजी बोलते हैं, घूट घूट करके उसको पीना पीना पीना। अगर व्रत रखना तो व्रत के नियमों का पालन करना, खूब जल पीना उस दिन। अपनी किडनी को बहुत सावधानी से रखना पड़ता है। उसका एक रीजन है, किडनी केवल खून को साफ नहीं करती, किडनी खून बनाती है। आपको पता है ये बात? खून हृदय नहीं बनाता, खून किडनी बनाती है। जिसकी किडनी वीक है उसका होमोग्लोबिन 5 मैंने अपनी आंखों से देखा है। जिसकी किडनी मजबूत है उसका खून का होमोग्लोबिन उसका 12-15 पहुंचा होता है, उसका कभी भी कम नहीं होता। अपनी किडनी पर हमें ध्यान रखना है, बिल्कुल सावधानी से रहना है। ठीक है, तो मुझे लगता है दीदी आज तो सारा समय ही मैंने ले लिया, तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। हेमलता दीदी का आशीर्वाद लेना था मुझे, तो उसमें आ गई। तो एक एक श्लोक को हमने अपने आप को ये सविता देवता का ध्यान करते हुए सबके अंदर, उस प्रकृति के अंदर, हमने श्वेता श्वेतर उपनिषद पढ़ रहे हैं। इसके अंदर तीनों, प्रकृति, जीवात्मा और परमात्मा, तीनों को साथ लेके चलना। अपने आप को सुंदर बनाना, अपनी प्रकृति को, अपने वातावरण को सुंदर बनाना, अपने अंदर और अपने बाहर उस परमात्म तत्व को हमेशा ही देखना। और मनोयोग पूर्वक ये सारे जीवन ही यज्ञ में हो जाए। ये 10 मिनट के यज्ञ से ऊपर उठ जाना, जीवन ही यज्ञ में देना देना देना। उससे पहले वो मुए जिन मुख निकले ना, इस मुंह से ना ना निकले। ठीक है, तो इसी तरीके, चलिए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। 2 मिनट रह गए, तो दीदी प्रणाम, आप सभी को प्रणाम। जी शोभा दीदी बोलिए, बोलिए शोभा प्रणाम दीदी। दीदी, बहुत बहुत अच्छा बोला आपने। रिकॉर्डिंग तो नहीं चल रही दीदी? चल रही है, कोई बात नहीं दीदी, हाँ मैं बंद कर नहीं देती दीदी, ऑफ कर दीजिए ना। हूँ। ठीक है, दीदी ठीक मैं है। आपको पहला आपका ये क्वेश्चन था ना जो आपने किया था कि